हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ पा रही है। मैं कोशिश तो करती हूँ कि शॉर्ट्स अपलोड कर दूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मेरी मदर की तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं थी। तो इस वजह से मैं वीडियोज़ अभी नहीं बना पा रही थी। बट इंस्टा पे जो भी मुझे बच्चे मैसेज कर रहे थे, जो भी उनके क्वेश्चंस थे, मैं जितना रिप्लाई कर पाती थी, करती ज़रूर थी। पर जैसे कुछ बच्चे जो अब तैयारी शुरू कर रहे हैं या कुछ नंबर से रह गया है, तो उनके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और पूछा था मुझसे इंस्टा पे, तो मैं ये सोच रही थी कि इसके लिए वीडियो बनाऊँ, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैं इस चीज़ पे वीडियो बना रही हूँ कि बैंकिंग एग्ज़ाम अगर हम चूज़ कर रहे हैं तो हम क्यों चूज़ करें, या हमें क्या ऐसे फ़ायदे मिलेंगे। बेसिकली अगर देखें तो हम करियर ग्रोथ के बारे में अगर सोचें तो बैंकिंग एग्ज़ाम कैसा रोल प्ले करता है। ये आप सबके मन में क्वेश्चन आता है, मेरे भी मन में आता था कि मैं कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ, मैं बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करूँ? और देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, अ, आप सबको पता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने एकदम से बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू किया। आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी हो सकता है पहले कर रहे हों, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं, रीज़न्स होते हैं, जिस वजह से हम अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करना छोड़ देते हैं और हम दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो हम सबके बारे में आज बात करेंगे। तो देखिए, पहले तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब के बारे में ही, तो गवर्नमेंट जॉब में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ है और जिस लिए हर बच्चा तैयारी करता है या उसके पेरेंट्स कहते हैं कि सरकारी नौकरी ही होनी चाहिए, उसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा यही है कि जॉब स्टेबिलिटी होती है, सिक्योरिटी होती है। आपकी जॉब नहीं जाती है अनलेस आप कुछ ऐसा कर दें कि जिसकी वजह से आपको निकाल दिया जाए, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको मैं प्राइवेट से कंपेयर कर रही हूँ, तो मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में बता रही हूँ। जिन बच्चों को प्राइवेट जॉब पसंद है, वो प्राइवेट जॉब करते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सबको गवर्नमेंट जॉब पसंद हो, ये आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। मैं आपको गवर्नमेंट जॉब के पर्क्स बता रही हूँ कि क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप माइंड कर जाएँ किसी भी बात को, इसीलिए मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी होती है आपके पास, स्टेबिलिटी होती है। और आप अगर देखें बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, तो आपको क्या है, इसमें एचआरए मिलता है, अच्छी खासी सैलरी है, ठीक है? तो एचआरए भी मिल रहा है, इसमें आपको मेडिकल भी मिलता है, अपनी फैमिली के लिए भी आपको मेडिकल मिलता है। जैसे मैं हूँ, तो मुझे भी मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए जो हमारा कार्ड बनता है, वैसा ही फैमिली मेंबर्स जो आप पे डिपेंडेंट है, अगर आप पे डिपेंडेंट है, तो उनके लिए आपको वो कार्ड मिलेगा जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी जो भी मेडिकल प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो, एडमिट करवा सकते हो। वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक कौन सी कंपनी से हो रहा है, क्या है, ठीक है? तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है, इसमें अगर करियर ग्रोथ की बात करें, तो मान लीजिए अगर आप एज़ अ क्लरिकल भी जॉइन कर रहे हैं बैंक में, तो उसमें फिर प्रमोशन होता है। ऐसा नहीं है कि आप एज़ अ क्लर्क जॉइन कर रहे हैं तो क्लर्क ही रहेंगे ज़िंदगी भर। ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है। जैसे मैं आपको पता है कि मैं बैंक पीओ में मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ था। मेरा क्लरिकल में भी हुआ था, पीओ में भी हुआ था। तो पीओ में मैंने जॉइन किया था। तो मेरे साथ में बहुत से ऐसे कलीग्स हैं जिन्होंने प्रमोशन लिया, और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने नहीं भी लिया, क्योंकि उनकी पर्सनल चॉइस थी कि हम नहीं लेना चाहते हैं, या क्योंकि जब आप प्रमोशन वगैरह लेते हो तो थोड़ा-सा ट्रांसफ़र वगैरह होने लगते हैं। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे, फैमिली के पास रहना चाहते थे, तो उन्होंने नहीं लिया। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। तो ये भी एक बेनिफिट है कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको प्रमोशन लेना है कि नहीं लेना है। तो ये भी एक बेनिफिट है इस जॉब का। तो अगर आप प्रमोशन लेते हो तो भी अच्छा है, नहीं लेते हो तो भी अच्छा है, ये आपकी चॉइस है। उसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारे प्रमोशनल एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो अगर आप वो एग्ज़ाम्स दोगे तो आपका 1 साल 2 साल और घट जाता है, जिससे कि आप अपना प्रमोशन ले सकते हो। और आप क्लरिकल में हो तो फिर ऑफ़िसर बनोगे, देन आप अपनी मैनेजर पोस्ट पे जाओगे, फिर आगे सीनियर मैनेजर, फिर ऐसे करके पूरा इसका जो है पूरी एक सीरीज़ होती है। यानी आप बहुत ही देखिए तो एक क्लरिकल पोस्ट से एकदम हायर पोस्ट भी जा सकते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम में, और बहुत लेट नहीं होता है। बहुत जल्दी-जल्दी प्रमोशन होता है, अगर आपने एग्ज़ाम्स दिए तो और जल्दी होगा। तो करियर ग्रोथ बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जैसे कि बच्चे कहते हैं, बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि बहुत प्रेशर है बैंकिंग जॉब में, मैंने सुना है, तो कैसे आप कर रही हैं? या हम कैसे सोचें बैंकिंग जॉब करने का, इतना प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे? तो मैं बहुत ही ऑनेस्टली आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आप मुझे एक जॉब बता दीजिए जिसमें प्रेशर नहीं है। प्रेशर सब में है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो बैंकिंग में इतना नहीं है कि आप मतलब जी ना पाओ एकदम, या आप इतना ज़्यादा प्रेशर में हो जाओ कि कुछ हो ही नहीं पाएगा।
देखिए कुछ मंथ होते हैं, जैसे मार्च का होता है क्लोजिंग होती है, या सितंबर में क्लोजिंग हो रही है, या इन केस कुछ ऐसा टारगेट आ गया है जो ऊपर से दिया गया है टारगेट। अगर ऐसा कुछ टारगेट आ रहा है तो हमें ऐसे टारगेट्स दिए जाते हैं जो हमें पूरे करने होते हैं और ड्यूएबल होते हैं। ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ही ऐसे टारगेट हैं जो हमसे नहीं ही हो पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत प्रेशराइज़ करेगा कि करना ही करना है। तो पहली बात तो इतना आपको वो नहीं करना होता है, जॉब एक जॉब ही होती है, उसको जॉब की तरह से ही लीजिए हमेशा। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिनकी जॉब नहीं भी लगी है और जो कर भी रहे हैं, मैं यही कहूँगी जॉब को जॉब की तरह से ही लीजिए, इतना ज़्यादा उसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कोई भी जॉब हो, फ्रैंकली स्पीकिंग किसी में भी ऐसा नहीं है कि प्रेशर ना हो। कभी ना कभी किसी न किसी मंथ में प्रेशर होता ही है, और आप जब नए-नए होते हो तो थोड़ा-सा नहीं समझ में आता है, बट फिर आपको आदत हो जाती है, आपको डील करने का तरीका आ जाता है, और जो उसको डील करने का तरीका जान जाता है ना, फिर उसको दिक्कत नहीं होती है। बस आपको इतना ही सीखना होता है हर जॉब में। तो बैंकिंग जॉब में भी ऐसा नहीं है कि हर समय प्रेशर रहता है। कुछ दिन आते हैं जिसमें होता है और वो डूएबल होते हैं, आप कर सकते हो। नहीं हो रहा तो भी कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको आके कोई डाँटेगा, या वो वो जो चीज़ें होती हैं, वो आपको वहाँ पे डील करना आ जाएगा। तो इतना इस चीज़ के लिए भी मत डरो, ठीक है? जॉब करोगे तो उसकी भी आदत हो जाएगी। दुनिया कर रही है, प्रेशर है, हर जगह है, लेकिन दुनिया कर रही है और खुश है, सब कुछ कर रही है। आप इस जॉब को करके सोचिए अपना घर बना सकते हैं, कार ले सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, मतलब अच्छी खासी सैलरी है, लोन भी ले सकते हैं, सब कुछ अच्छा है, ठीक। और जो लास्ट चीज़ अगर मैं बात करूँ कि अगर आप बैंक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो किस एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो देखिए अभी एग्ज़ाम्स में जो और बच्चे भी हैं जो और भी तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि अगर हम चाहें तो भी हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि कोई और एग्ज़ाम टाइम से नहीं हो रहा है। अगर हम बैंकिंग एग्ज़ाम को देखें तो ये होता है साल में, आपको पता है, विदिन अ ईयर आपको ये रिज़ल्ट दे देता है। अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है तो सोचिए विदिन अ ईयर आपको जॉब मिल जाती है। अगर ऑफ़िसर बन जाते हो, 70-80 हज़ार आपके हाथ में आ रहे हैं, तो विदिन अ ईयर ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है बैंक एग्ज़ाम का। हर साल होते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि स्किप हो जाए, या कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कैंसल हो जाए, तो ये हर साल होते हैं, ठीक। दूसरा, इसमें ऑप्शंस बहुत हैं, जैसे आईबीपीएस का पीओ क्लर्क होता है, एसबीआई का पीओ क्लर्क होता है, आरआरबी का पीओ क्लर्क होता है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आप कोई भी 1 एग्ज़ाम या 2 एग्ज़ाम जो भी आप टारगेट कर रहे हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, आप उसको टारगेट कर सकते हैं। तो एक नहीं निकलेगा तो दूसरा निकल जाएगा, और ऐसा नहीं है कि क्लर्क रह गए तो क्लर्क ही रह जाएँगे, प्रमोशन होते रहते हैं। तो उस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे, तो अच्छे से कर लेंगे तो बहुत अच्छी एक कह लीजिए करियर ग्रोथ है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें, बैंकिंग एग्ज़ाम्स में। तो अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तैयारी करिए। और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे, कुछ नंबर्स जिनका नहीं हो पाया फाइनल सिलेक्शन, मैं उनसे बस इतना कहूँगी, परेशान मत होइए। अ, होता है कभी-कभी, जब ये होता है ना, मैंने बार-बार आपसे क्या बोला है कि आपकी मेहनत में कमी नहीं होती है, कई बार क्या होता है हमारी किस्मत साथ नहीं देती है। तो बस इस बार थोड़ा-सा और वक़्त दे दें, थोड़ा-सा हो सकता है किसी तरीके में गलती रह गई, उस तरीके को बदल लें, तो किस्मत साथ देगी, तो बस आपके भी सितारे चमकेंगे, आपकी भी जॉब लग जाएगी। परेशान नहीं होना है, दम भी, कॉन्फिडेंस हमेशा रखिए। और हाँ, रिज़ल्ट आता है, बुरा लगता है, ठीक है, कुछ दिन नहीं अच्छा लगता है, नहीं हो पाता है, चाह कर भी नहीं हो पाता है कि तुरंत से हम तैयारी शुरू कर दें, नहीं हो पाता है। देखिए, मतलब ह्यूमन नेचर है, इंसान हैं हम लोग, ऐसा तो है नहीं हमारे अंदर इमोशंस नहीं हैं। इतनी मेहनत करने के बाद जब होता है कि नहीं, फिर पेरेंट्स को प्राउड नहीं फ़ील करा पाए, फिर नहीं कर पाए वैसा जैसा चाहते थे, बुरा लगता है। लेकिन हारना नहीं है, हमें लगे रहना है, और जॉब तो पानी है। बाकी मेरे चैनल पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, मैंने पहले भी बताया है। अब आगे और वीडियोज़ आएँगी, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कर पाऊँ, जितनी मैं दे पाऊँ। बाकी इंस्टाग्राम मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही रखा है, आप लोगों को कोई भी इश्यू हो तो मुझे उसमें मैसेज करिए, फॉलो करिए, और मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिले। थैंक यू सो मच।